उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भव की शुरुआत हो चुकी है। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महज 2 दिन पहले गोरखपुर से संचारी रोगों के लिए भी एक अभियान की शुरुआत की है। इसी क्रम में तमाम जिलों के बाद मैं आज वाराणसी में हूँ, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी निगरानी में रहता है। यहाँ पर जो सीएमओ हैं उनसे हम आयुष्मान भव और संचारी रोगों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िले में किस तरह से डेंगू और जेईएस पर काम चल रहा है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जहाँ तक वाराणसी की बात है, आयुष्मान भव ये कार्यक्रम जैसे कि भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई थी, उसको पूर्ण रूप से संचालित वाराणसी में किया गया। इस कड़ी में मैं कुछ इसके आंकड़े आपको इस तरह बता सकता हूँ कि अगर देखा जाए तो पूरे इस प्रोग्राम के दौरान अगर सभी 75 जिलों के आंकड़े लिए जाए तो वाराणसी में लगभग 3,77,000 तक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो कि इस पूरे प्रदेश में प्रथम है। इसके साथ साथ मेला हमने आयुष्मान मेला हेल्थ वेलनेस सेंटर पे पूर्ण रूप से संचालित किया है और फुटफॉल हमारे 100 से ऊपर रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। इसके बाद हमारा जो सीएससी पे हेल्थ मेला आयोजित किया गया था, उसको भी हमने पूर्ण रूप से संचालित किया। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे विशेषज्ञ के उपस्थिति में, जैसे कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह जो भी वहाँ थीम आई थी उस अकॉर्डिंग उन्होंने किया। और 450 से 500 के आसपास प्रति सीएससी पे हमारे फुटफॉल थे। लोग उससे लाभान्वित हुए और उच्च जगह पे उन्हें संदर्भित भी किया। रही बात टेली कंसल्टेंसी की, उसमें भी हमारे सीएचओ से सारे सीएससी और जिला अस्पताल में पूरे प्रदेश में सबसे अव्वल होता। प्रति सीएचओ हमारा टेली कंसल्टेंसी का दर 9 से 8 के बीच में होता, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। डीबीडीएमएस के पोर्टल के माध्यम से भी हम सभी जो हमारी इकाइयों पर उपस्थित दवाइयाँ और जांच की व्यवस्था है उसको भी पूरा किया। रही बात जो एक अलग अनोखा प्रयोग किया गया, जिसको हमारी आदरणीय मिशन निदेशक मैम ने अपने विजिट में बहुत सराहा था, वो ये था कि हम अपने मरीजों को रिपोर्ट उनके मोबाइल पर शाम को 4 बजे और 6 बजे के बीच में डिलीवर कर देते हैं, जिसे लैब मित्रा ऐप के माध्यम से। तो इससे हमारी पिछले वर्ष से इस वर्ष से फुटफॉल 2 गुना से लेकर 3 गुना बढ़ा हुआ है, सभी सरकारी चिकित्सालयों में भी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी और प्राइमरी में। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इसके बाद हम अभी अपनी पूर्णतः अगर देखा जाए कि ब्लड डोनेशन के बारे में, तो 800 के आसपास हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जो प्रदेश में प्रथम था। इसके साथ साथ हमारे पास अब संचारी रोग की जहाँ तक बात है, उसको विशेष तौर पे हम लोग ने इस बार जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के निर्देश अनुसार उसको कुछ परिवर्तित किया है। अब हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से सभी अर्बन इलाकों में हर एक वार्ड की निगरानी हर विभाग की वो सुनिश्चित करने की कोशिश, जो कल से चालू हो गया और आज से पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा, जिससे कि हम जनपद वासियों को ये बताने में आसान रहेंगे कि किन चिकित्सालय में कितनी आपको बेड अवेलेबल है, किस इलाके में इन्फेक्शन है, किस इलाके में हमें और ज़्यादा जोर से काम करना है, अन्य विभागों के साथ मॉनिटरिंग भी करनी है। इसके साथ साथ कितना रिपोर्ट आ रहा है और किसको कितनी प्लेटलेट की ज़रूरत पे प्लेटलेट चढ़ रहा है। आमतौर पे मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि प्लेटलेट कतई नहीं डेंगू का मौत का कारण होता है, अगर वो 10,000 से ऊपर है और कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है। तो ये पब्लिक में इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग ने विभिन्न अस्पतालों, सरकारी, प्राइवेट और सभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यहाँ तक कि कूड़ा गाड़ी में भी हमारे ऑडियो सिस्टम चल रहे हैं। इन हर पब्लिक को अवेयर करने के लिए, हर पब्लिक को भय से बाहर निकालने के लिए हम विशेष तौर पे अपना ये आईसी और प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे कि पब्लिक डिस्प्ले सिस्टम में पीएसए पे भी आपको बड़ी बड़ी हमारे जो 16 स्मार्ट सिटी के माध्यम से संचालित है और हमारे जितनी कूड़ा गाड़ी उसमें ऑडियो की, ये सब कुछ नियमित रूप से स्मार्ट सिटी के ये सिगरा स्थित ICCC सेंटर से इसे मॉनिटर किया जाएगा। और साथ साथ जन सहभागिता के लिए प्रत्येक वार्ड के पार्षद, प्रत्येक वार्ड के सम्मानित सदस्य, उनसे भी नियमित रूप से हम लोग फीडिंग लेंगे कि क्या स्थिति अपने उनको चाहते हैं, क्या कुछ हमसे कमियां रहीं
उनसे हम अपना सुधार करेंगे और पूरा 10 विभाग के द्वारा जो हमारा संचारी रोग का कार्यक्रम है उसकी एक पल की मॉनिटरिंग प्रतिदिन हमारे द्वारा स्मार्ट सिटी के सिगरा सेंटर से होगी, जिसकी रिपोर्ट आदरणीय जिलाधिकारी और कमिश्नर महोदय को नियमित रूप से दी जाएगी। जेई और एईएस की क्या स्थिति है? इस जनपद में कोई भी जेई और एईएस के केसेस नहीं हैं और ये जनपद जेई एईएस से मुक्त है। इसकी कोई रिपोर्टिंग भी हमारे यहाँ अभी तक पिछले कई सालों से नहीं हुई है और ये अच्छी बात है कि वाराणसी इससे मुक्त है। और तमाम ऐसे दूर सूर के सीएससी पीएससी हैं जहाँ पर बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बात बताना मुझे ज़रूरी है कि हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी प्रधानमंत्री जन औषधियाँ खुल गई हैं। 6 जगह पे पूरी सुचारू रूप से चल रही, 6 जगह में कुछ ही लॉजिस्टिक के बाद हफ्ते 10 दिन में वो भी चल जाएंगी। औषधियाँ पूर्ण रूप से हमारे सभी चिकित्सालयों में हैं और उसका DVDMS पोर्टल से कितना प्रति अस्पताल लेता है और कितना खर्च करता है, ये भी हमारी एक अलग से टीम निगरानी करती है। और जिला चिकित्सालयों पे भी हमारे सभी CMS और SIC इस बात पे पूर्ण तरह से सचेत है और एक एक बिस्तर से बिस्तर हम लोग राउंड लेते हैं। आपको ये बताकर मुझे खुशी होती है कि हमारे सभी इमरजेंसी हॉस्पिटल के सभी बेड्स में लोगों को बड़ी राहत महसूस हो रही है कि उनको सबको हमने सुविधा अनुसार भोजन की आवश्यकता, दवा की आवश्यकता और साथ साथ AC की भी आवश्यकता की पूर्ण की है। और इसी वजह से वो थोड़ा सा और उनके लिए अलग से हमने काउंसलर्स भी हमने अपॉइंट किया, जैसे उन्हें काउंसिल कर सके, बता सके कि भय का माहौल नहीं। इसके बाद हमारा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी इसी तरह से हम लोग उनको सारे IC मटेरियल दिए हैं और 1-2 दिन में प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल